हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राजार्य, स्वागत है आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। दोस्तों, आज की क्लास है हमारी इंग्लिश की दोस्तों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। इससे पहले दोस्तों 6 वीडियो मैंने कंप्लीट की है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है एडजेक्टिव। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उसके डेफिनेशन की। कंजक्शन होता क्या है हमारा। कंजक्शन हमारे ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हो, दो मुहावरों को जोड़ते हो या दो कंप्लीट वाक्यों को जोड़ते हो। ठीक है दोस्तों, ए वर्ड विच joins two words or two phrases or two complete sentence। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे शब्द जो हमारे दो वाक्यों को जोड़ेंगे, दो मुहावरों को जोड़ेंगे या दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कंजक्शन का एक अलग सा पॉइंट है, वो जान लेंगे। जैसे हमारे किसी सेंटेंस में कोई कंजक्शन प्रयोग हुआ है, कोई भी कंजक्शन हो, तो उसके दाईं ओर और बाईं ओर आने वाले दोनों शब्द, उसके दाईं ओर और बाईं ओर आने वाले दोनों शब्द हमारे होंगे सेम। जैसे एक तरफ हमने एडजेक्टिव प्रयोग किया है, तो कंजक्शन के बाद में आने वाला वर्ड जो दूसरा वर्ड होगा वो भी हमारा एक एडजेक्टिव ही होना चाहिए। ये फॉर्मेट चलता है। या फिर हमने इधर नाउन प्रयोग किया है, तो एडजेक्टिव के दूसरी ओर आने वाला वर्ड भी जो है हमारा नाउन ही होगा, तब जाके हमारा फॉर्मेट होगा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी कंजक्शन के बैकग्राउंड की डिटेल। अब पढ़ते हैं एग्जाम के थ्रू आने वाले कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे कंजक्शन पर। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं रोल नंबर 1 के साथ। रोल नंबर 1 दोस्तों, मेरा रोल नंबर 1 है आइदर और को लेकर। आइदर और, ठीक है दोस्तों, आइदर और जो है हमारा एक कंजक्शन है और इसका प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग सेंटेंस में गलत होगा वो भी देखते हैं। दोस्तों आइदर और का प्रयोग हम करते हैं जब दो में से किसी एक को ब्लेम करें ठीक है दोस्तों, यानी जब दो में से हम किसी एक को ब्लेम करेंगे या उसे जिम्मेदार ठहराएंगे तब करते हैं हम दो में से एक का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन। ठीक है दोस्तों, आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन, या तो राम ने या श्याम ने मेरी पेन चुराई है। ठीक है दोस्तों, हम ब्लेम कर रहे हैं या राम को ब्लेम कर रहे हैं या श्याम को, दोनों में से हम एक को ब्लेम कर रहे हैं कि इसने मेरी पेन उठाई है। तो देखते हैं हमारा नियम क्या कहता है। मैंने बताया था कि आइदर और के साथ यानी कोई भी कंजक्शन हो उसके साथ आने वाले जो हमारे वर्ड होंगे वे दोनों सेम होंगे। देखते हैं आइदर और के साथ में कौन कौन से वर्ड आए हैं। एक आया हुआ है हमारा राम, दूसरा आया हुआ है हमारा श्याम। ठीक है दोस्तों, देखते हैं राम हमारा क्या है। राम जो है हमारा एक नाउन है और श्याम क्या है, श्याम भी हमारा एक नाउन है।
यानी एडजेक्टिव के दोनों ओर नाउन नाउन का प्रयोग हुआ है, तो यानी कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा सही, तो सेंटेंस हो गया हमारा ये करेक्ट। देखिए, सी आइदर सिंग्स और सी डांसेज, वह गाती है और नृत्य भी करती है। तो देखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेट हमारा सही है या गलत है। देखो, आइदर और के साथ आने वाले दोनों वर्ड, एक आया है हमारा सिंग और बाद में क्या है हमारा सी। सिंग्स क्या है हमारा, एक वर्ब है, और सी क्या है हमारा, सी है एक हमारा प्रोनाउन। लेकिन क्या बताया था कि कंजक्शन के तरफ आने वाला जो वर्ड होगा, दोनों ओर आने वाला वर्ड होगा, वो हमारा सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एक तरफ वर्ब आया हुआ है, एक तरफ प्रोनाउन आया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा गलत। तो यानी दूसरी ओर भी हमारा वर्ब ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से SHEC को रिमूव कर दूं, बाद में क्या है हमारा डांसेज, डांसेज भी क्या है हमारा एक वर्ब है, तो यानी सी को रिमूव करेंगे तो वर्ब आएगा और वर्ब आएगा, ये कॉन्सेप्ट होगा हमारा इसमें सही। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, सी आइदर सिंग्स और डांसेस, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। रूल नंबर 2, नाइदर नोर। दोस्तों, ये भी हमारा एक कंजक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसका प्रयोग कब करते हैं। जब दो व्यक्तियों में से हम या दो शब्दों में से हम किसी की भी बात न करें, तब प्रयोग करते हैं हम नाइदर नोर का। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाइदर राम और श्याम हैज डन his homework today। ठीक है दोस्तों, नाइदर राम और श्याम हैज डन हिज होमवर्क टुडे, ना तो राम ने और ना ही श्याम ने आज का अपना कार्य किया है। देखते हैं नाइदर, सॉरी ये नोर है और नहीं है, नाइदर नोर। तो देखते हैं इनके साथ आने वाले हमारे वर्ड कौन कौन से हैं। एक राम आया हुआ है, दूसरा श्याम आया हुआ है, ये भी हमारा एक नाउन है और ये भी हमारा एक नाउन है। यानी कंजक्शन के दोनों ओर आने वाले वर्ड हमारे किस फॉर्म में है, नाउन की फॉर्म में है दोनों, तो सेंटेंस का फॉर्मेट जो है हमारा सही बैठता है। तो गलत कब बैठेगा इसमें भी, सी इज neither a singer nor a dancer। देखेंगे, सी इज नाइदर ए सिंगर नोर ए डांसर। नाइदर नोर के प्रयोग में देखते हैं कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं। ए सिंगर, जो कि है क्या हमारी सिंगर, सिंगर है हमारी एक नाउन,
ऐसे ही डांसर क्या है हमारा, डांसर भी एक है हमारा नाउन। तो देखेंगे नाइदर नोर के बीच में आने वाले वर्ड हमारे पहला भी नाउन है और दूसरा भी नाउन है, तो सेंटेंस का फॉर्मेट है हमारा क्लियर, सेंटेंस हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों अगला एग्जांपल, सी नाइदर सिंग्स नॉर सी राइट। तो नाइदर नॉर के साथ आने वाले वर्ड चेक करते हैं। ये है हमारा यहाँ पे है सिंग्स। सिंग्स क्या है हमारी एक वर्ब है, और नॉर के दूसरे ओर आने वाला वर्ब क्या है हमारा SHEC, जो कि एक वर्ब ना होकर हमारा क्या है एक प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों और हमारा सेंटेंस वर्ब जो है कहने की फॉर्मेट जो है दोनों और सेम होना चाहिए था, लेकिन एक और हमारा वर्ब है, दूसरी ओर हमारा प्रोनाउन है। तो यानी इधर वर्ब है तो यहाँ पे भी हमारा वर्ब होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस सी को यहाँ से कट कर देंगे और बाद में क्या है हमारा राइट, और राइट क्या है हमारा एक वर्ब है। यानी नाइदर नॉर के साथ में पहला वर्ड भी हमारा वर्ब हो गया और सेकंड वर्ड भी हमारा क्या हो गया एक वर्ब हो गया। तो कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे हमारा क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से SHEC को रिमूव करेंगे तब जाके हमारा सेंटेंस होगा इसमें सही। आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 3 की तरफ। रोल नंबर 3, रूल नंबर 3 है मेरा, लाइक नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हम कब करते हैं। ना कि पहला, बल्कि दूसरा भी के रूप में। यानी ऐसे कार्य में करते हैं इसका प्रयोग जहां पे हम एक को ब्लेम ना देकर दूसरे को ब्लेम करते हैं। यानी ये काम अकेले ने नहीं दूसरे ने भी किया है, यानी ये काम पहले ने नहीं दूसरे ने भी किया है। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। Not only Shyam but also Ram has passed the exam। यानी कि ना कि सिर्फ राम श्याम ने बल्कि राम ने भी एग्जाम पास किया है दोनों। तो देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो के साथ आने वाले हमारे दोनों वर्ड किस फॉर्मेट में है, सेम फॉर्मेट में है या डिफरेंट फॉर्मेट में है। देखते हैं पहला वर्ड है हमारा इसमें श्याम। श्याम क्या है यहाँ पे हमारा एक नाउन है। ऐसे ही बट आल्सो के बाद आया हमारा इसमें राम, और राम भी क्या है एक नाउन है। यानी दोनों और सेम फॉर्मेट है नाउन नाउन का। तो सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल और लेकर। सी नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो सी डांसेस। वह केवल गाते ही नहीं बल्कि नृत्य भी करती है। तो देखेंगे नॉट ओनली बट आल्सो के साथ में आने वाले दो वर्ड हमारी सही हैं।
सही फॉर्मेट में है या अलग फॉर्मेट में है। देखते हैं नॉट ओनली के बाद क्या हुआ इसमें हमारा सिंक्स, और सिंक्स क्या है हमारी एक वर्ब है। ऐसे ही बट आल्सो के बाद हमारा क्या आया हुआ है इसमें सी, और सी क्या है हमारा इसमें एक प्रोनाउन। तो देखेंगे वर्ब के साथ प्रोनाउन यानी फॉर्मेट हमारा सेम नहीं है। यहाँ पे वर्ब है तो इधर भी हमारा वर्ब होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस सी को कर देंगे यहाँ से रिमूव। ठीक है दोस्तों, अब सी रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा डांसेज। देखेंगे डांसेज क्या है हमारा एक वर्ब है, यानी पहला वर्ड जो आया हमारा वो वर्ब है, और दूसरा वर्ड जो आया वो भी हमारा एक वर्ब है। तब जाके सेंटेंस होगा इसमें हमारा सही, यानी सेंटेंस में हमें SHEC को करना पड़ेगा रिमूव। He is not only tall but also strong. वह लंबा ही नहीं बल्कि मजबूत भी है। तो देखेंगे नॉट ओनली बट आल्सो के साथ आने वाले हमारे जो वर्ड हैं वे सेम फॉर्मेट में हैं या डिफरेंट फॉर्मेट में हैं। देखते हैं नॉट ओनली के साथ आया हमारा इसमें टॉल, और टॉल क्या है हमारा, टॉल है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, और बट आल्सो के बाद आने वाला वर्ड क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग भी क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है। यानी दोनों और सेम फॉर्मेट है, कंजक्शन के दोनों और हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये सही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। रोल नंबर 4। दोस्तों रोल नंबर 4 वो है मेरा बोथ एंड को लेकर। ठीक है दोस्तों, बोथ एंड का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं, जब दो की बात करते हैं, जब दोनों की बात की जाए। ठीक है दोस्तों, यानी बोथ एंड का प्रयोग भी हम दो के लिए करते हैं और दोनों को ब्लेम करें। ठीक है, और ध्यान रखें दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों बोथ एंड के साथ हमेशा जो भी वर्ब आएगी हमारी, यानी जिस भी वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, उसका हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। बोथ मोहन एंड श्याम have passed the exam। ठीक है दोस्तों, बोथ और एंड, तो पहला चेक करते हैं कि बोथ और एंड के साथ में आने वाला हमारा फॉर्मेट जो है शब्दों का वो सही है या गलत है। देखेंगे बोथ के बाद आया हमारा मोहन, मोहन क्या हमारी एक नाउन है, और एंड के साथ में क्या आया हमारा श्याम जो कि एक नाउन है, यानी दोनों और हमारा नाउन का प्रयोग हुआ है। तो पहला फॉर्मेट तो हो गया हमारा क्लियर। दूसरी बात क्या कही थी, इनके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो होगी हमारी प्लूरल। दोस्तों देखते हैं इनके बाद कौन सी वर्ब आई है हमारी हैव, और हैव कैसी वर्ब है, हैव जो है हमारी एक प्लूरल वर्ब है।
पास्ड द एग्जाम, यानी दोनों और कंडीशन सेम है, फॉर्मेट भी सही है और रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये सही। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। बोथ महेश एज वेल एज सुरेश आर absent टुडे। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में बोथ के साथ हमें एंड का प्रयोग हुआ मिलता है तो वो सेंटेंस होगा हमारा सही। अगर बोथ के साथ में एंड के अलावा हमें किसी भी शब्द या एज वेल एज का प्रयोग हुआ मिलेगा तो सेंटेंस होगा हमारा गलत। यानी बोथ के साथ हम हमेशा एंड का प्रयोग करेंगे, ना कि किसी दूसरे वर्ड का। जैसे कि सेंटेंस में हुआ है बोथ के साथ में हमने एज वेल एज का प्रयोग दिया हुआ यहाँ पे, तो ये होगा हमारा इसमें गलत। ठीक है, तो यानी बोथ के साथ हमेशा हम एंड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एज वेल एज को देंगे हम हटा और यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड। बोथ महेश एंड सुरेश, अब सेंटेंस हुआ थोड़ा करेक्ट। अब देखते हैं बोथ एंड के साथ में आने वाले दोनों वर्ड हमारे किस फॉर्मेट में है। ये है हमारा महेश, महेश क्या है यहाँ पे हमारा एक नाउन है, और बाद में क्या है हमारा सुरेश, और सुरेश भी क्या है हमारी एक नाउन ही है, यानी फॉर्मेट सही है, दोनों नाउन है। अब बात करते हैं वर्ब, वर्ब कैसी होनी चाहिए हमारी प्लूरल। चेक करते हैं वर्ब क्या है इसमें हमारी ARER, और आर कैसी वर्ब है हमारी, आर है हमारी एक प्लूरल वर्ब जो नियम को फॉलो करती है। तो दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये भी सही। आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। बोथ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। यानी पीना और ड्राइव करना जो है हमारा सेहत के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों देखते हैं बोथ के साथ में हमारा एंड का प्रयोग हुआ है जो कि सही हुआ है। अब देखते हैं इन दोनों के साथ आने वाले जो हमारे वर्ड हैं वे सेम फॉर्मेट में है या नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्या दिया है हमारा ड्रिंकिंग और दूसरा क्या है हमारा ड्राइविंग। तो दोस्तों दोनों और जो हमारे वर्ड प्रयोग हुए हैं वो हुए हमारे सेम, और सेम प्रयोग है तो पहला फॉर्मेट तो हो गया हमारा क्लियर। अब चेक करते हैं इसकी वर्ब को। वर्ब क्या है इसमें हमारी ARER, और आर कैसी वर्ब है हमारी एक प्लूरल वर्ब है। तो दोस्तों तो दोनों नियम फॉलो किए इसने, तो दोस्तों हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये करेक्ट। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की कंजक्शन की क्लास में हमने लेकर कंजक्शन की परिभाषा से और अगले 4 नियम तक पढ़ लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना काफी है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।